बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हम सब लोग चैत्र मास की कथा सुन रहे हैं। चैत्र मास में ही रामनवमी, चैत्र मास में ही होली, चैत्र मास में ही एकादशियां, नवरात्रे, देवी दुर्गा के पाठ, दुर्गा सप्तशती, चंडी के पाठ, देवी भागवत की कथा, ये सब प्रारंभ हो चुके हैं आश्रम में। वैसे तो सब नवरात्रों में होते हैं, पर मैंने विश्व के कल्याण के लिए चैत्र के मास के शुरू में ही प्रारंभ कर दिया, जिससे ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, इसका धीरे धीरे समापन हो और भगवान हम सब पर कृपा करें। और इसी चैत्र मास में हम लोग भगवान राम जी के साथ में जनकपुर में हैं और धनुष यज्ञशाला में विचित्र स्थिति है। सारे राजा अपने अपने तरफ से अपने अपने इष्ट देवों को मना करके धनुष को तोड़ने की चेष्टा करते हैं, पर मां पार्वती के वचन से शंकर भगवान उन राजाओं को उस धनुष को तोड़ने नहीं देते। तो कल भी मैंने बताया था कि तमक की ताक की तक की, ये तमक करके जाते हैं और ताक की मैंने देखते हैं धनुष को, तो क्या देखते हैं कि शंकर भगवान उनको दिखाई देते हैं कि शंकर भगवान धनुष के बीच में बैठे हैं और वो ऊपर को देख करके बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो। ये बोले धनुष को तोड़ेंगे, तो शंकर बोले हाथ भी लगाना नहीं, वापस जाओ। धनुष को तोड़ने के लिए सारे राजा अपने अपने इष्ट देवताओं को मनाते हैं, लेकिन धनुष जब नहीं टूटता तो राजा वापस आते आते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि हमसे नहीं टूटा तो ये किसी से भी ना टूटे, ऐसी भावना है। भूप सहस्र दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक की बार उठे कि भाई ये हो क्या रहा है। लगे उठावन, धनुष उठाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा ना, हिलाना मत, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लगे उठावन टर ही न टारा, शंकर जी का धनुष हिलता ही नहीं। सारे राजा थक हार के बैठ गए। राम लक्ष्मण विराजमान है, विश्वामित्र विराजमान है और जनक महाराज का दिल दुखी हो गया और उन्होंने दुखी मन से
कड़वे शब्दों का प्रयोग किया कि इतने बड़े बड़े राजा आए, पर धनुष को तोड़ना तो क्या था, कोई हिला भी नहीं सका। तो जनक जी ने कहा कि मेरी समझ में आ गया कि इस धरती में कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही मैं जानी। इतने शब्द बोलने पर भी कोई राजा टस से मस नहीं हुआ, बोला नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं जनक को कहा, राजा जनक, रघुवंशन में जय कोई हो, यदि रघुवंशियों में कोई होता है तो ऐसे शब्द कोई बोल नहीं सकता। और भगवान राम की तरफ देख के बोला कि यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट इव डारो फोरी। और यदि आपकी आज्ञा हो तो धनुष तो क्या है, इस सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। किसी ने कहा कच्चे घड़े के समान क्यों फोड़ रहे हो, पक्के घड़े के समान फोड़ो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कच्चे घड़े के समान इसलिए बोल रहा हूं कि कच्चा घड़ा टूटेगा तो बनाने वाले राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, दोबारा बना देंगे, और पक्का घड़ा टूटेगा तो फिर वो कैसे बनेगा। और कुछ राजा लोग तो डर गए और अपने अपने आसनों के नीचे छुप गए। दूसरों ने पूछा क्या हुआ, बोले तोड़ फोड़ की बात करता है, इसलिए कहीं कोई टुकड़ा हमारे सिर पे लग गया तो। लक्ष्मण जी के वचन सुन करके जनक महाराज को थोड़ा सा आत्मग्लानि हुई और राम भगवान ने विचार किया तो लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करने के लिए कुछ नहीं बोला, नयन तरे रे राम। राम जी ने इशारा किया, इशारा करते ही लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास आके बैठ गए। विश्वामित्र महाराज ने देखा कि राजा लोग उठ उठ के धनुष तोड़ना चाहते थे, नहीं टूटा। जनक महाराज ने कड़वे शब्द बोले तब भी कोई राजा नहीं उठा। लक्ष्मण जी ने चेतावनी भरे शब्दों में बड़े कड़वे कड़वे शब्द कहे तो भी कोई राजा हिला नहीं। तो इसका अर्थ है कि अब समय आ गया। विश्वामित्र चाहते तो प्रारंभ में ही राम जी से कह सकते थे कि उठो धनुष तोड़ दो, क्योंकि हम तो धनुष यज्ञ के लिए ही आए हैं। यज्ञ को संपूर्ण करना क्या, धनुष को तोड़ना। तो प्रारंभ में ही कह सकते थे, पर विश्वामित्र जी ने विचार किया यदि शुरू में ही कह देंगे और धनुष टूट जाएगा तो बाकी राजा लोग बोलेंगे हमको तो तोड़ने का मौका दिया ही नहीं, हम भी तोड़ सकते थे। पर विश्वामित्र तो ज्ञानी हैं, उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा
उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, ये शंकर भगवान का धनुष तोड़ो। भव माने शंकर, और जनक के परिताप को, जनक के दुख को दूर करो। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजर गामी। राम सहजता से चले, धीरे धीरे। बाकी राजा लोग धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो दौड़ के जा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, अनेकों प्रकार के एक्शन कर रहे हैं, पर भगवान राम सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। चले, जब राम चले तो सीता जी की मां सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। सखियों ने पूछा, देवी क्या हुआ? सुनैना ने कहा, इस सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बुद्धिमान बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, समझदार बैठे हैं, इनके गुरु बैठे हैं। इन सब ने देखा कि बड़े बड़े राजाओं से धनुष टूटा नहीं, और इस छोटे से बालक को बोलते हैं कि धनुष तोड़ो। अरे क्या कांटे से हीरे में छेद हो सकता है क्या? कोई इनको समझा नहीं सकता कि इस बच्चे को बिठा दो। ये बच्चा नहीं तोड़ पाएगा तो इसकी इज्जत कहां रहेगी? जनक महाराज को समझाओ, कोई बोलो इनके गुरु को कि इस बच्चे को वापस बुला लो। तो एक सखी ने कहा कि देवी, आप क्या सोच रही हैं? उस राम को क्या बारे में क्या सोच रही हैं? महारानी, मंत्र छोटे होते हैं, पर वो छोटे मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में कर लेते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर और यहां तक कि काल को भी बस में कर लेता है। जैसे मैं आप सबको बताता हूं कि ओम जुंग सह मंत्र का जप करो। छोटा सा मंत्र है, लेकिन सारे संसार के सारे काम को कर देगा, सारे संसार के सारे कर्मों को कर देगा। जो भी संकल्प आप करेंगे अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने हैसियत औकात के अनुसार, इस मंत्र में ताकत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, छोटा सा मंत्र, माता जगदम्बा आशीर्वाद देती हैं। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का जप करके भगवान कृष्ण की कृपा जीवन में होती है। और सखी ने कहा कि देवी, सूर्य कितना छोटा होता है, लेकिन वो संसार के सारे अंधकार को दूर कर देता है। उसने कहा, महारानी, ये जो बालक आपको दिखाई देता है, ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है। आपने इनके बारे में सुना नहीं? इन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को पता नहीं कहां फेंका, बिना फल का बाण मारा। और इसके साथ में जो छोटा है, उसने तो अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण ने तो पूरी राक्षसों की सेना का ही वध कर दिया। इनको आप छोटा मत समझो। ये धनुष तोड़ेंगे। मां सुनैना को थोड़ा सा विश्वास हुआ। राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट सीता जी को हो रहा है। विधि के ही भांति धरई उर्धीरा, सिरस सुमन कन वेदी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि चाप शंभु गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरि और रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवन मेष युग सय समझाही। सीता जी जगदम्बा माता से प्रार्थना करती हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, आप जड़ हैं, आप अपनी जड़ता लोगों पे डाल दो और आप हल्के हो जाओ, जिससे राम धनुष को तोड़ दे। सीता जी का जो मन का परिताप है, वो सैकड़ों युगों के समान बीत रहा है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट और कभी सीता राम जी को देखती हैं, कभी धनुष को देखती हैं। प्रभु ही चित ही पुन चितव मही, राजत लोचन लोल। सीता जी की आंखों की दशा विचित्र है। कभी राम जी को, कभी पृथ्वी को, कभी धनुष को। आंखें ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई चक्कर चल रहा हो। खेलत मनस जमीन जुग, जन विधि मंडल डोल। जैसे किसी बर्तन में पानी भरा हो और उसमें मछलियां खेल रही हों दो, ऐसे सीता जी की आंखें खेल रही हैं। खेल क्या रही हैं? कभी राम जी को देख रही, कभी धनुष को देख रही, कभी धरती को देख रही। धरती माता को बोलती, माँ तुम्ही कुछ सहायता कर दो।
गिरा अलन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायब लोकी। मुख से बोलना चाहती है पर क्या बोले। सीता जी का वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। राज लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। ऐसा विचार करते करते सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आंसू बहाए कैसे? तो आंखों के कोनों में आंसुओं को रोक लिया, जैसे कोई महान कृपण कंजूस आदमी अपने सोने को छुपा के रखता है। ऐसे सीता जी ने आंखों के आंसुओं को आंखों के कोनों में छुपा रखा है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उरानी। अब आंखों में आंसू आ गए तो सकुच आ गई, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। फिर मन में धीरज धारण किया कि गौरी माता ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राज्य हो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। तो माँ का आशीर्वाद तो झूठा नहीं हो सकता। तन तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। सीता जी ने कहा कि मैं तो तन से मन से वचन से मेरी प्रीति राम जी के प्रति है, इनके चरणों के प्रति है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। सीता जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करो, मेरे को राम जी की दासी बना दो, बस इतना ही करो। यही के यही पर सत्य सनेहु, सोत ही मिल ही न कछु संदेहु। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वो उसको मिलता ही है, चाहे वो किसी प्रकार से भी मिले, वो तो मिलता ही है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ऐसी बातें करते करते सीता जी ने भगवान की तरफ देखा और प्रभु जी ने सीता जी की तरफ देखा और समझ गए सीता जी क्या विचार कर रही हैं। राम जी सब जान गए सीता जी क्या चाहती हैं। पर भगवान क्या है? से ही विलोक तकयो धनु कैसे, चितब गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। सीता जी की व्याकुलता को देख करके राम जी ने धनुष को कैसे देखा? जैसे गरुड़ किसी सर्प को देखता हो और एक ही पंजे में
उसको छिन्न भिन्न कर देता हो। लखन लखयो रघुवंश मणि, ताकयो हर को दंड। सीता जी राम जी को देख रही हैं, राम जी सीता जी को देख रही हैं, सीता जी राम जी के बारे में विचार कर रहे हैं, राम जी सीता जी के बारे में विचार कर रहे हैं, और इधर लक्ष्मण धनुष के बारे में विचार कर रहे हैं कि शंकर भगवान का धनुष यदि हिल गया तो सारी धरती हिल जाएगी। इसलिए इस समय मेरे को अपना रूप प्रकट करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम भगवान ने धनुष की तरफ देखा है, तो पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। प्रसन्न होकर के चेहरा गदगद हो गया। लक्ष्मण जी ने अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा दिया जोर से। और दबा करके दसों दिशाओं के हाथियों को बोला कि धरती को ठीक से पकड़ लो। ये धरती डोलने ना पाए। क्यों? राम चहहि शंकर धन तोड़ा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। लक्ष्मण जी ने कहा राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ, मेरी आज्ञा को ध्यान से सुन लो। चाप समीप राम जब आए। जनक महाराज की सभा की दशा क्या है? ऐसा विचार करके कथा सुनो कि आप उसी सभा में बैठे हुए हो और आप भी उस सभा के सदस्य हो। सारी सभा धनुष को देख रही है, जनक महाराज धनुष को देख रहे हैं, विश्वामित्र धनुष को देख रहे हैं, सीता जी की मां सीता, बड़े बड़े राजा धनुष को देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी का ध्यान भी धनुष की तरफ है। अब लक्ष्मण जी को लगा अब राम धनुष तोड़ेंगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि राम चहहि शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे दिशाओं के हाथी सावधान होकर धरती को पकड़ लो। चाप समीप राम जब आए, नर नारन सुर सुकृत मनाए। राम जी जब धनुष के पास में आए तो जनकपुर के जितने भी लोग हैं सबने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हमारे जितने भी पुण्य हैं सब ले लो, और हमारे पुण्य लेकर के इस धनुष के जो भारीपन है उसको हल्का कर दो। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु।
सबने कहा कि सबका संशय दूर हो जाए, सबका अज्ञान दूर हो जाए और दुष्ट राजा जो बैठे हुए हैं उनका अभिमान दूर हो जाए। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्ण केरी कदराई। सिए कर सोच जनक पछतावा, रानन कर दारुण दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी ये कृपायतन, जानी विकल विषेक। किसी को भी विश्वास नहीं है धनुष को, तो किसी को भी विश्वास नहीं है। सब लोग विचार करते हैं धनुष बहुत बड़ा है, राम बाहुबल सिंधु अपार। राम का बाहुबल तो अपार है। राम जी ने देखा चारों तरफ कि जो लोग हैं वो ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं जैसे कोई चित्र बने हुए हो। आंखें बंद नहीं हो रही, हाथ हिल नहीं रहे, ऐसे लगता है लोगों की सांस चलना भी बंद हो गई। चित्र लिखे से देख, और सबको देखते देखते राम जी ने चितई सी ये कृपायतन, जो कृपा के खजाने हैं भगवान राम, उन्होंने सीता जी की तरफ देखा तो जानी विकल विषेक। उन्होंने देखा तो सीता तो बहुत ज्यादा ही व्याकुल हो रही है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही। राम जी ने देखा सीता जी कितनी व्याकुल हो रही है कि एक एक क्षण उनको कल्प के समान बीत रहा है, और हालत ये हो रही है कि पानी के बिना यदि कोई मर जाए तो क्या फायदा, खेती सूख जाए, बरसात हो तो क्या फायदा। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। ऐसी दशा जब सीता जी की देखी तो राम जी पुलकित हो गए कि कितना प्रेम है इसका मेरे प्रति, मेरे मन मेरे प्रति। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। धनुष के पास जाकर के राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और एक क्षण में धनुष को उठा लिया। दमकयो दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल में भयऊ। राम जी ने धनुष को उठाया और ऐसा लगा जैसे आकाश में बिजली कौंध गई हो। लोगों की रुकी हुई सांसें चल पड़ी हों।
लोग देख क्या रहे हैं कि राम जी ने अचानक धनुष उठाया और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब उठाया, कब खींचा, कब दो टुकड़े किए, किसी को पता ही नहीं चला। तहिचन मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को तोड़ा और ऐसी भयंकर आवाज हुई, घोर कठोर आवाज हुई। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि भाजी तजी मार्ग चले। इतनी भयंकर आवाज हुई कि सूर्य के रथ के घोड़े रास्ता छोड़ करके भागे। ये क्या हुआ? चिक्कर ही दिग्गज डोल, मही यही कोल कूरम कलमले। दशाओं दिशाओं के जो हाथी पृथ्वी को पकड़ के बैठे हुए थे वो घबरा गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडयु राम तुलसी, जयति वचन उचारही। सारे देवता ऋषि मुनि तपस्वी सब मन ही मन विचार करने लगे कि शंकर भगवान ने, राम भगवान ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। जय जयकार होने लगी। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही प्रेम बस। शंकर जी का जो धनुष है वो जहाज है और राम जी के बाहुओं का बल अपार समुद्र है। और जो लोग सोचते थे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, बूढ़ सो सकल समाज, उन सब की बातें सब डूब गई। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह के बस में थे उनकी सारी जो मन की इच्छाएं थी वो सब ध्वस्त हो गई क्योंकि धनुष टूट गया। प्रभु दोई चाप खंड में ही डारे, भगवान ने दोनों टुकड़े जमीन पे गिराए। देखी लोग सब भय सुखारे, जितने लोग थे सब देख के प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, हृदय खिल गया सबका। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अवगाह सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल का बलि भारी। बाजे नभ गह गए निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। वर्षे सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। विश्वामित्र जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और आकाश में देवता अप्सराएं धुंधुबिया बजा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, आकाश में पुष्पों की वर्षा हो रही है। रही भुवन भरी जय जय बानी,
धनुष भंग धुनि जात न जानी। आकाश में राम भगवान की जय हो, राम भगवान की जय हो, राम भगवान की जय हो, ऐसी आवाजें आ रही हैं। और धनुष के भंग की जो आवाज है वो गूंजती ही जा रही है दसों दिशाओं में। मुदित कह जह तह नर नारी, अरे भंजयो राम शंभु धनु भारी। सारे नर नारी, क्योंकि धनुष के टूटने की आवाज इतनी कठोर थी कि लोगों के कान ही बंद हो गए, समझ नहीं आ रहा। और जितने नर नारी हैं एक दूसरे को बोल रहे हैं, तुमको पता है? बोले क्या? बोले धनुष तोड़ दिया। अरे किसने? बोले राम ने धनुष तोड़ दिया। वो देखो तो सामने दो टुकड़े पड़े हैं। बंदी मागध सूतगण विरुद्ध बदहि मति धीर, करे निचावर लोग सब, है गए धन मणि चीर। जो गाना गाने वाले हैं, जो मांगने वाले हैं, जो भिक्षावृत्ति वाले हैं, जो बाजा बजाने वाले हैं, वो सब वंदना कर रहे हैं मति धीर। और जनकपुर के लोग उनको पैसा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, प्रसन्न होकर के। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल धुंदुभी सुहाई, बाजही बहुबाजने सुहाए, यह तह युवतिन मंगल गाए। कहीं झांझ बज रही है, कहीं मृदंग बज रहा है, कहीं शंख, कहीं शहनाई, कहीं ढोल, कहीं दुंदुभी, कहीं भेरियां बज रही हैं, तुहरियां बज रही हैं। और जिनके पास जो भी है बाजा वही बज रहा है। और जो सखी के साथ, सीता जी के साथ सखियां हैं, वो सुंदर गीत गा रही हैं। रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे, सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। सखियों के साथ रानी इतनी प्रसन्न हो रही है जैसे सूखे धान में पानी पड़ गया हो, हरियाली ही हरियाली हो गई। जन कलहो सुख सोच बिहाई, पेरत थके थाह जन पाई। और जनक जी का हाल तो क्या है, उनके सुख का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उनका सोच चला गया, उनकी विचारधारा बंद हो गई। ऐसा हुआ जैसे कोई मेहनत करके आया हो, थका हुआ आदमी हो और उसको आराम करने की जगह मिल गई हो। ऐसे जनक महाराज का हाल हो गया। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जितने राजा आए हुए थे उनकी तो जो शक्ति थी छिन्न भिन्न हो गई।
श्रीहत हो गए, चेहरा मलिन हो गया। ऐसे लगा जैसे सूरज के निकलने के बाद दीपक की रोशनी की क्या कीमत है। ऐसा राजाओं का हाल हो गया। सिय सुख ही वर्णी कही भांति, जन चातकी पाई जल स्वाति। बोले सीता जी के सुख का तो वर्णन कैसे किया जा सकता है। बोले ऐसा हुआ जैसे चातकी को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल गई हो, एकदम शांति ठंडक मिल गई। राम ही लखन विलोकन कैसे, ससही चकोर किशोर जैसे। लक्ष्मण जी राम जी को कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा अपने से बड़े को देख रहा हो। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पहकीना। सतानंद ऋषि ने आज्ञा दी और सीता जी को इशारा किया, और सीता जी चलती चलती राम जी के पास में आई। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमांग अपार। चतुर सखियों के साथ में सीता जी चल रही हैं और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। और सीता कैसी चलती हैं, जैसे कोई हंसनी, छोटी हंसनी चल रही हो, जिसके शरीर के अंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे जानकी जी जा रही हैं। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभायमान हो रही है, जैसे सुंदरता 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 के बीच में महासुंदरता हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। कर सरोज जयमाल उठाई, कर सरोज जयमाल सुहाई। विश्व विजय शोभा यही छाई। सीता जी के हाथ में जयमाला है। वो जयमाला कैसे लगती है, जैसे किसी ने विश्व विजय कर लिया हो, उस अधिकारी के पास वो जयमाला जा रही है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अविरेखी। हाथ में जयमाला है, सामने राम जी खड़े हैं, पर सीता जी की हालत क्या है। तन संकोच, तन में तो संकोच है, पर मन परम उत्साहु, मन में उत्साह। गूढ़ प्रेम लखी परे न का। तो सीता जी की हृदय का जो प्रेम गूढ़ है, वो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। कौन
इस अवस्था को कौन समझ सकता है? और सीता जी और नजदीक गई, जाई समीप राम छवि देखी। राम जी के पास जा करके सीता जी ने राम जी की छवि को देखा नजदीक से। पहले तो दूर दूर से देखा था, बगीचे में, गौरी माता के मंदिर में जो भी पूजा पाठ किया हो, लता भवन में देखा, दूर दूर से देखा, लेकिन अब तो बिल्कुल पास। ऐसी खड़ी हो गई जैसे कोई चित्र खड़ा हो। और साथ में जो चालाक सखियां थी, जो ऐसी अवस्थाओं को जानती थी, जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हुई थी, वो समझ गई कि मन में तो है, लेकिन कुछ ये कर क्यों नहीं रहे। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अरे पहरा बहु जयमाल सुहाई। एक सखी ने कहा, अरे सीता, ये नाटकबाजी बंद कर, जयमाला डालो गले में। सोना तो जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहराई न जाई। सखी की बातों को सुना, जयमाला को उठाया, लेकिन हाथ कांपने लग गए। इतना प्रेम हो गया कि वो जयमाला पहराई नहीं जा रही, पहराई नहीं जा रही। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। ऐसा लगता है जैसे दोनों हाथ कमल के समान हो। और ससही सभीत देत जयमाला। सखियां मंगल गीत गा रही हैं, और तब जयमाल राम उर्मेली। तब सीता जी ने जयमाला राम जी के गले में डाल दी। चारों तरफ जय जयकार हो गई। रघुबर उर जयमाल, देखि देव वर्षहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन विलोकि रवि कुमुद गन। राम जी के गले में जयमाला आते ही देवता फूलों की बरसात करने लगे, और जितने राजा बाकी थे वो तो सकुच गए। जैसे सूर्य के डूबने से कमल मुरझा जाते हैं, ऐसी अवस्था हो गई। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। सारे नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे। जो दुष्ट थे उनका तो वैसे मन, चेहरा काला हो गया, लेकिन जितने साधु थे वो सब प्रसन्न हो गए।
देवता, किन्नर, नर, नाग, मुनीषा सब लोग बोलते हैं रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। नाचहि गावहि विविधु बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। नई नई जो लड़कियां हैं वो नाचती हैं, गाती हैं, और चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही है। यह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। चारों तरफ ब्राह्मण लोग भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, ऐसे देवता लोग, ब्राह्मण लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि आ रही है। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजयु चापा। स्वर्ग में, बैकुंठ में, विश्व के चारों तरफ शोर मच गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो गया। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित्त विसारी। नगर की स्त्री पुरुष जितने हैं आरतियों की थालियां लेकर के आए हैं और भगवान राम सीता जी की आरती कर रहे हैं, और उनके पास जो भी सोना चांदी जो कुछ भी है भगवान सीता राम जी के ऊपर निछावर करके उनको बांट रहे हैं। सोहत सिय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनहु तृण तोरी। सीता राम जी की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है कि जैसे छवि और श्रृंगार दोनों इकट्ठे हो गए हों। सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति प्रीता। सखियों ने कहा सीता से कि राम जी के चरणों में प्रणाम करो, पर सीता जी राम जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर रही। एक सखी ने कहा अरे प्रणाम करना पड़ता है, तो सीता प्रणाम नहीं कर रही। क्यों? बोले गौतम तिये गति सुमरि कर, गौतम तिये गति सुरति कर, नहीं परसत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी के हाथ में मुद्रिका थी, वो पत्थर की। तो सीता जी विचार करती हैं कि मैंने सुना है कि इनके चरणों की धूल में ताकत है, पत्थर इनके चरणों से लग जाएगा तो वो स्त्री बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मेरा विवाह हुआ है, और कहीं ये पत्थर भी स्त्री बन गई तो दो दो सीताएं बन जाएंगी, तो क्या होगा? तो भगवान देख रहे हैं सीता जी का प्रेम कि देखो इसके मन में कैसी भावना आ रही है। हर एक स्त्री के मन की भावना होती है। इस प्रकार की कथा
सीताराम जी की कथा विचित्र कथा है, आनंद की कथा है, प्रेम और रस से भरी हुई कथा है। और ये चैत्र मास प्रेम और आनंद का भरा हुआ चैत्र मास है। इस चैत्र मास में आपके सबके परिवारों को सुख मिले, आनंद मिले, चैन मिले, शांति मिले, ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। चैत्र मास है, शनि महाराज की दशा है। बस वही पुरानी बात, सूर्य भगवान को जल दो, तुलसी माता की 7 परिक्रमा करो और तुलसी माता के जगह पे दीपक जलाओ और ओम जुं सह मंत्र का जप करो, नहीं तो ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। भगवान आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। चैत्र मास की कथा पूर्ण होने में थोड़ा समय है। लोगों ने दान राशि भेजना शुरू कर दिया है। 11,000 रुपया नटवरलाल जी मेहता, डॉक्टर, धर्मपुर, गुजरात से। अशोक कुमार जी, बाहती, औरंगाबाद से 5,100 रुपया। और अशोक कुमार जी खंडेलवाल जी गुप्ता, राजस्थान से 5,100 रुपया। और 11,000 रुपया करण कुमार जी, खामगांव से। डीडवानिया, और 36,500 रुपया सुरेखा परिवार, खामगांव से। और 36,500 रुपया सुरेश जी, झुंझुनवाला, खामगांव से। और 3,100 रुपया लुधियाना से रोहित साहनी के परिवार की तरफ से। 1,100 रुपया जिग्नेश, अंकलेश्वर, गुजरात से। इस प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा नाम है, सबके नाम क्या बताऊं। सब लोग हर महीने भेज ही रहे हैं। परमात्मा आप पर कृपा करें,
सबको सुख संपत्ति आनंद हो। जैसे सीताराम जी का विवाह हुआ, ऐसे आपके परिवारों में भी सीताराम जी का विवाह होता रहे। अभी कल के प्रसंग में 3 विवाह और होने हैं, उनकी चर्चा भी कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।